कॉल शुरू करने की ठान ली, ये मानते हुए कि मार्टिन की हालत से उभरने के लिए उसे डेविड का सहारा चाहिए। जैसे ही उसने वो शब्द बोले जो डेविड के अंदर प्यार जगाने वाले थे, उस बच्चे का चेहरा नरम पड़ गया और पहली बार उसने मोनिका को मॉमी कहकर पुकारा। इस एक पल ने मोनिका को उससे और भी गहराई से जोड़ दिया, खासकर जब डेविड ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। एक रात मोनिका खुशी खुशी हेनरी के साथ किसी इवेंट में जाने के लिए तैयार हो रही थी। हेनरी को मोनिका का डेविड के लिए बढ़ता हुआ प्यार थोड़ा खटक रहा था। उसने अपनी पत्नी को याद दिलाया कि है ये रोबोट ही, थोड़ा ध्यान रखना इस बात का। लेकिन मोनिका को अब इस बात से कोई फर्क नहीं था। जब डेविड उन्हें बाय कहने आया तो माता पिता को कुछ अजीब महक आई। डेविड ने मोनिका का सारा महंगा परफ्यूम खुद लगा लिया था ताकि उसे अपनी माँ के अपने पास होने का एहसास हो। ये सुनकर मोनिका ने उसे मार्टिन का एक टेडी बियर दिया ताकि वो बिल्कुल अकेला महसूस न करे। एक दिन डेविड ने अपनी माँ को दिखाया कि मैं फोन को अपने गले से कनेक्ट करके लाउड स्पीकर पे कर सकता हूँ। तभी हेनरी का कॉल आ गया, लेकिन इस स्पीकर मोड के चलते वो मोनिका की आवाज सुन नहीं पा रहा था। काफी डांट खाने के बाद आखिर डेविड ने उसे फोन थमाया और मोनिका को एक बड़ी खबर मिली। कुछ दिनों बाद मोनिका मार्टिन को साथ लेकर घर लौटी, जो अपनी गहरी नींद से जाग चुका था और उसकी वो दुर्लभ बीमारी भी जड़ से ठीक हो गई। जैसे जैसे दिन बीते, मार्टिन ने डेविड के साथ एक खिलौने जैसा बर्ताव करना शुरू कर दिया। एक दोपहर मार्टिन ने मोनिका से पिनोकियो की कहानी सुनाने को कहा। असल में वो इसी बहाने डेविड को चिढ़ाना चाहता था। डेविड तो उल्टा खुश हो गया कि एक कठपुतली असली लड़के में बदल गई। वो अंदर ही अंदर सोचने लगा कि मैं भी असली बन सकता हूँ। खाने के दौरान मार्टिन ने डेविड को एक ईटिंग कॉन्टेस्ट के लिए उकसा दिया। मोनिका और हेनरी के होश उड़ गए क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा करने से डेविड खराब हो सकता था, पर दोनों बच्चों ने उनकी एक न सुनी और खाते ही चले गए। थोड़ी देर बाद डेविड के मुंह का एक तरफ का हिस्सा लटक गया और वो पूरी तरह वहीं जम गया, जिसे देखकर सब बहुत परेशान हो गए। इसके बाद डेविड को मरम्मत के लिए ले जाया गया, जबकि मोनिका उसका हाथ थामे साथ खड़ी रही। पर जब डेविड ने कहा कि उसे कोई दर्द नहीं हो रहा तो मोनिका और भी घबरा गई। मोनिका को डेविड की इतनी फिक्र करते देख मार्टिन अंदर ही अंदर जलने लगा। इसलिए घर लौटते ही उसने डेविड को बहला फुसला कर इस बात पर राजी कर लिया कि वो सोते हुए मोनिका के बाल चुपके से काट दे, ये कहकर कि इससे मोनिका उससे और ज्यादा प्यार करने लगेगी। पहले तो डेविड ने साफ मना किया, पर मार्टिन उसे तब तक बहकाता रहा जब तक वो मान न गया। फिर डेविड एक कैंची लेकर माता पिता के बेडरूम में दबे पांव पहुंचा ताकि मोनिका के बाल काट सके, पर तभी मोनिका करवट बदलती है और कैंची की धार से बाल बचती है। मोनिका की चीख सुनते ही हेनरी हड़बड़ाकर जागा और गुस्से में डेविड को झंझोड़ने लगा, बार बार पूछते हुए कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर मोनिका ने कहा कि ऐसा मत करो, है तो वो बच्चा ही ना। उसके कटे हुए कुछ